लेकिन हमारे यहाँ सर, हमारी इसी दुनिया में दो पक्ष वर्क कर रहा। इस पृथ्वी पे दो पक्ष वर्क कर रहा। एक कहता है कि ईश्वर है जो सब कुछ मैनेज कर रहा, सब कुछ चला रहा। एक कहता है, एक पक्ष कहता है कि ईश्वर है ही नहीं है। इस तथ्य को मैं तो समझता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको, इस डाउट को क्लियर करो कि जो नास्तिक हैं वो किस वे में हैं, किस वे पे चल रहे हैं, जो आस्तिक हैं वो किस वे पे चल रहे हैं। दोनों का समन्वय ऐसा बना के छोटी भाषा में आप समझाइए, जो कि आजीवन हमारे YouTube चैनल पे लोगों का मार्गदर्शन करती रहे। देखिए, पहले समझिए आस्तिक और नास्तिक में फर्क क्या है। क्योंकि सबसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो भगवान को मानता हूं, तो उनको लगता है कि फिर तो वो आस्तिक हो गए। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो नहीं मानता, तो मैं तो नास्तिक हूं। जबकि अगर आप भगवान को मानते हैं तब भी आप नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते हैं फिर तो पक्का ही नास्तिक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं तभी भी आप नास्तिक ही हैं। ये मत समझिएगा कि आप भगवान को मानेंगे तो आप आस्तिक हो जाएंगे। भगवान को मानने वाला नास्तिक है, केवल वही आस्तिक है जो भगवान को जानता है। ये सवाल मत पूछिए कि भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, सवाल ये पूछिए कि भगवान को जानते हो या नहीं। मानना तो भ्रम है। मानते हो तब भी नास्तिक हो, नहीं मानते हो तब भी नास्तिक हो। दोनों ही नास्तिक हैं। दोनों ही नास्तिक। जो खुद को आस्तिक बोल रहे हैं वो नास्तिक ही हैं, नास्तिक है। क्योंकि उसका ध्यान तो इस सवाल पे है ही नहीं, लेकिन ये सर आप जानते हो कि नहीं। ये सर मैं इंटरप्ट करूंगा, ये बात बहुत हाई लेवल की है कि भगवान को जानते हो कि नहीं। देखिए शायद सब नहीं इसको एब्जॉर्व कर पाएंगे कि भगवान को जानते हो तो कहाँ है। अपने यहाँ एक बड़ी उल्टी विडंबना है। किसी चीज को अगर आप जान गए हो, चाहे अपने अनुभव से, चाहे अलौकिक तरीके से या अभौतिक तरीके से, उसको प्रूव करना बहुत भारी पड़ जाता है। देखिए, एक कम बुद्धिमान व्यक्ति को प्रूफ करना बहुत आसान है और किसी अलौकिक शक्ति की कोई जरूरत नहीं है। भगवान इतना सरल है कि उसको एक कीड़ा भी जान सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर एक अहंकार होता है कि सरल काम हम क्यों करें, हम तो भारी काम करेंगे, हम छोटी पहाड़ी पर क्यों चले, हम तो हिमालय पे चढ़ेंगे, एवरेस्ट पे, वहां पे नाम होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, दुनिया जानेगी, अखबार में नाम आएगा। छोटी पहाड़ पर चढ़ने पर कौन सा अखबार में नाम आ रहा है। तो छोटा काम करें क्यों। भगवान को पाना इतना सरल है कि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि आपको तो भारी काम करने की आदत है। और भगवान को भारी काम करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे आपको। भगवान मिलते हैं सरल हृदय वालों को, जिसका हृदय बहुत सरल है, जो सिंपल तरीके से जो जैसा है वैसा देख पाता है, उसको भगवान दिख जाएंगे। लेकिन आपको छोटे काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट है जिसमें पहलवानी करनी हो, ट्रेनिंग हो, 10 साल 20 साल प्रैक्टिस हो, साधना करनी पड़े, तो मजा है कि हाँ चैलेंज एक्सेप्ट करो, फिर जब जान लगा दो, सदियों साल तो फिर नहीं मिलने वाले भगवान। आप कुछ नहीं करेंगे भगवान मिल जाएंगे। आप एफर्ट लगा रहे इसलिए नहीं मिल रहे, आप लगाते रहिए एफर्ट। आपके पूर्वजों ने बहुत एफर्ट लगाया, अरबों खरबों साल से लोग एफर्ट लगा रहे हैं, उनको आज तक नहीं दिखे। लोग मर गए, कई जन्म ले लिया, आज तक दिखे नहीं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ वही, तो आपको भगवान के अलावा कुछ दिखेंगे ही नहीं। एफर्ट बंद कर दीजिए। वो एफर्ट जो है ना, वो एफर्ट दिखावा है, ढोंग है, वो पाखंड है। दिखावा बंद करिए, सिंपल हो जाइए, जैसे है वैसे देखिए, फिर देखिए आपको भगवान के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो क्या दिखेगा आपको? आपको इस ग्लो में भगवान दिखाई देगा, इस कीबोर्ड में, माउस में, लैपटॉप में, इस पौधे में, इस पानी में, इस शीशे में, प्लास्टिक में, कपड़े में, हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई देगा। आप मुझे बताइए, ये पौधा कहाँ से आ रहा है? इसको आपने बनाया है? नहीं। ये पानी आपने बनाया? नहीं। ये लकड़ी से बना हुआ एक काउंटर है, ये लकड़ी आपने बनाई? नहीं। ये प्लास्टिक से बना हुआ कीबोर्ड, ये प्लास्टिक आपने बनाया? नहीं। ये लोहे का बना हुआ, ये मेटल आपने बनाया? कहाँ से आ रहा है? ये सब उसी ऊर्जा का गेम। आप कहीं पर ध्यान लगा, एक कीड़ा, आप यहाँ पे जो झाड़ू लगाते हैं ना, जो धूल मिट्टी है ना, आप उस पर ध्यान लगाइए, वो धूल आपने बनाया है? मिट्टी का वो कण है, मिट्टी आपने बनाई है? आपको भगवान के अलावा कुछ दिखेंगे ही नहीं। एफर्ट करना बंद कर दीजिए। यहां सिर्फ भगवान है, कुछ नहीं है। तो क्या साबित करना है? किसको प्रूफ करना है?
इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? क्या होगा, वो है कि नहीं है? हाँ, इससे बड़ा प्रूफ क्या इसको होगा? आपने बनाया है, आप बना सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी मशीन है कि आप उसमें रोटी डालिए वो खून बन जाए? नहीं संभव नहीं है। आपके सारे साइंटिस्ट मिलकर के ऐसा मशीन बना सकते हैं जिसमें हम रोटी चावल डालेंगे तो खून बन जाएगा? नहीं सवाल ही नहीं। ये है वो मशीन, इसमें डालिए रोटी और चावल, देखिए खून बनता है कि नहीं, मांस बनता है कि नहीं, हड्डी बनती है कि नहीं। इस प्रकार से तो अगर सर मैं अपने पुराणों की इस बात करूं- मशीन को किसने बनाया? आपने बनाया है? नहीं सवाल ही नहीं। मैंने बनाया है। किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया है। यही तो सबूत है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? कितने सबूत लेंगे आप? इतने सबूत हैं कि आप गिन गिन के थक जाएंगे। गिन गिन थक जाएंगे, वही है। इतने सबूत हैं। हर लेकिन जगह। आप बोलेंगे आप फास्ट करेंगे तो परमात्मा दिखाई देंगे। हैं? फास्ट करने पर दिखता तो दुनिया फास्ट भूखमरी पता कितनी है पूरे पूरे देश में। आप तो फास्ट करते हैं जानबूझ के, लोग मजबूरी में फास्ट कर रहे हैं, खाने के लिए कुछ है ही खाने के नहीं, लिए उनको तो आज तक मिले नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। तो आप ढंग से पहले जो जैसा है उसको वैसे देखिए पहले, तो आप ड्रामा बंद कर दीजिए। अच्छा सर, ये भी ठीक है, तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे थोड़ा सा कि जैसे मैं इन सब चीज़ों से सहमत हूँ, बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं जो थोड़ा सा माइंड को फ्री करके और प्रकृति को समझने की कोशिश करेगा, वो बहुत अच्छे से आपकी बातों को समझेगा। जो जेन्युइन रास्ते पे चलेगा अध्यात्म के, उसको सब समझ में आएगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि सर हम मनुष्य ही क्यों ही हुए? क्योंकि हम तो अभी अपना प्रेजेंट जानते हैं, ना पास्ट जानते हैं ना फ्यूचर जानते हैं। हम इसी जीवन में क्यों आए? हम और जो जीव हैं उस जीवन में क्यों नहीं गए? डायरेक्ट हमको इसी जीवन में चेतना क्यों आई? इनडायरेक्ट नहीं हुआ है ये, बहुत टाइम लगा है। तो इसका मतलब जो पुराणों में 84 लाख योनियों के रिसाइकलिंग हाँ, की गई है, वहां से हम गुजर चुके वह हैं। सत्य है। बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। और हम ये कंफर्म है कि हम वहां से गुजर के आए हैं। ऑफ कोर्स। ये तो अगर मानने वाली बात है कि जैसे 84 लाख दरवाजे हैं और एक अंधे को उस दरवाजे के अंदर भेज दिया जाए, अब 84 लाख दरवाजे हैं, इनमें से घूम के तुमको आना है, तो फिर मेरे हिसाब से तो किसी एक दरवाजे पे तुक्का अब एक अंधा आदमी है, 84 लाख दरवाजे, अब उस तुक्के से वो मन वाले दरवाजे पे पहुंच गया। वैसे हम पहुंचे हैं, जैसे हम एक तुक्के से यहाँ पहुंच गए हैं, वैसे ही एक तुक्के से हम वापस गिर भी सकते हैं। हाँ वही चीज है। और यहां से हम चुके, इसीलिए तो फिर वही देखिए, आपने कभी सर्कस देखा होगा, उसमें रस्सी पर एक ट्रेंड, बिल्कुल वेल ट्रेंड, जिसने खूब ट्रेनिंग कर रखी होगी, प्रैक्टिस कर रखी होगी, वो रस्सी पे चलने वाला आदमी, वो कितना बैलेंस करता है आपको पता है? आप चल लेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता जब तक अभ्यास नहीं होगा प्रॉपर। उसने प्रैक्टिस कर रखी है ना। बिल्कुल। तो रस्सी पे चलने के लिए कितना बैलेंस चाहिए? जरा सी वो डगमगाया, जरा सी गलती, बहुत बैलेंस चाहिए, बहुत संतुलन चाहिए। संतुलन, अगर रस्सी को पूरा क्रॉस करना है तो संतुलन में आपको चलना होगा, वरना आप गए काम से। वैसे ही ये जीवन आपको तुक्के में मिल गया है। अब संतुलन, अब इसको अगर आपने संतुलन में नहीं बिताया तो आप गिरेंगे, वापस कहाँ जाएंगे पता नहीं है। नीचे तो पूरा कुछ है ही नहीं, सब दल तो आप इसको इतने हल्के में मत लीजिए कि आप कैसे भी जी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, मन मर्जी में अपना कुछ भी कर रहे हैं, आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप अगली बार कहाँ जाएंगे आपका कुछ पता नहीं है। संतुलित नहीं है आप, है ना। बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुंचने में। अच्छा सर, एक चीज और मैं चाहता हूँ, ये तो डाउट क्लियर हो,